हेलो गाइज, वेलकम टू अभिनव क्लासेस। माय नेम इज मनु कुमार। आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लेक्चर लेकर आए हुए हैं जो कि फिजिक्स का है, मैथमेटिकल टूल्स। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ने के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फिजिक्स को समझने के लिए और अच्छी तरह से सीखने के लिए मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना अति आवश्यक है। क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स आपको बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत हम 5 टॉपिक्स पढ़ेंगे, 4-5 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशंस, और सेकंड पढ़ेंगे इंटीग्रेशंस, और थर्ड पढ़ेंगे फैक्टर्स, और फोर्थ में पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस मेजरमेंट्स। ये 4-5 ऐसा टॉपिक्स है कि फिजिक्स में अधिकतर प्रयोग इस 4-5 टॉपिक्स का सबसे ज्यादा होता है। जिसमें इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो फिजिक्स में अधिकतर प्रयोग, ज्यादातर करके प्रयोग इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस के होता है। इसलिए हम आज के लेक्चर्स में स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स, और इन 4-5 टॉपिक्स को हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में स्टडी करेंगे जो कि फिजिक्स को सीखने के लिए बहुत अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए हम फिजिक्स को बोलते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज द क्वीन। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि वह साइंस का राजा होता है, और जो मैथमेटिक्स होता है वो रानी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो राजा रानी की कहानी तो स्टार्ट कर दिए, अब थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं सपोज डेट कोई 2 स्टूडेंट्स है, और 2 स्टूडेंट्स में इस तरह दोस्ती बढ़ जाता है कि एक स्टूडेंट्स के बिना दूसरा स्टूडेंट नहीं रह सकता है। सेम फिजिक्स और मैथ का कहानी वही है। फिजिक्स की कहानी सिर्फ वही है, फिजिक्स मैथ के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए हम फिजिक्स को बोलते हैं फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज द क्वीन। क्योंकि फिजिक्स का इतना ज्यादा उपयोग क्योंकि फिजिक्स का उपयोग अधिकतर मैथ के कुछ मैथमेटिकल टूल्स में हमेशा उपयोग होते रहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट्स में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशंस, लेकिन हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं डिफरेंशिएशंस, लेकिन मैथ से काफी अलग हट के रहेगा। लेकिन सब चीज आपका फॉर्मूला जितना भी है सब सेम रहेगा, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका है वो कुछ हद से अलग रहेगा। क्योंकि हम लोग मैथ में जोड़ घटाव नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशंस का जोड़, डिफरेंशिएशंस का घटाव, और डिफरेंशिएशंस के गुणा, और डिफरेंशिएशंस के भाग, और चैन रूल। यानी 5 पार्ट्स को स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशंस के अंदर, जो कि फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और इस 5 टॉपिक्स के फिजिक्स में अधिकतर प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं अवकलन यानी डिफरेंशिएशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशंस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। 2 राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशंस का उपयोग करते हैं। तो 2 राशि कौन कौन सी होती है यह आज के लेक्चर्स में हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर कोई पूछेगा डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, तो 2 राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशंस का उपयोग करते हैं। जैसे हम कक्षा 11th में यूनिट एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। वहां पर चाल बराबर पढ़ते थे दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ पर दूरी को लिख सकते हैं चेंज इन डिस्टेंस बटा चेंज इन टाइम। अब समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है, और इसी सब रेशियो को हम बोलते हैं सापेक्षिक परिवर्तन। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसी तरह पढ़ते हैं त्वरण बराबर क्या होता है, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है। यानी वेलोसिटी का टाइम के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन,
इन सारी रेशियो को हम बोलते हैं सापेक्षिक परिवर्तन। और इस सापेक्षिक परिवर्तन को निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या होता है, दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन निकालने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई पूछेगा अवकलज क्या होता है, तो हम सिंपल से वर्ड में कहेंगे दो राशियों के सापेक्षिक परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग अवकलन का प्रयोग करते हैं। तो सापेक्षिक परिवर्तन क्या होता है, मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा क्या होता है स्टूडेंट्स, समय होता है। क्या होता है, समय। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेग परिवर्तन को डेल्टा v भी लिख सकते हैं और समय को डेल्टा t भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है, वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है। ये कैसा परिवर्तन हो रहा है, ये सापेक्षिक परिवर्तन हो रहा है। और इन्हीं सब टॉपिक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशंस। और इसी सापेक्षिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशंस। और उसी तरह यहाँ पर चाल बराबर पढ़ते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब इन सारी रेशियो को हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सापेक्षिक परिवर्तन के रूप में, तब इन सारे टॉपिक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर दूरी बटा समय, दूरी को डेल्टा एस भी लिख सकते हैं और समय को डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी डिस्टेंस यानी दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तब इसको हम बोलते हैं सापेक्षिक परिवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर अवकलन का संकेत देखते हैं। अवकलन का संकेत क्या होता है, अवकलन का संकेत अवकलन को इंग्लिश में हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर अवकलन का जो संकेत होता है, यहाँ पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स। इतना तो हम जानते हैं। अब d माने क्या, dy माने क्या होता है, जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और यहाँ पर x माने क्या होता है, जिसके सापेक्ष, यानी d माने जिसके सापेक्ष। देखिए यहाँ पर भी हम क्या निकाले थे, समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है। सेम उसी तरह d माने क्या होता है, d माने यहाँ पर y माने क्या होता है, जिसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और यहाँ पर यहाँ पर x माने क्या होता है, जिसके सापेक्ष। तो सेम उसी तरह यहाँ पर y के अवकलन x के सापेक्ष y के अवकलन करेंगे अगर x के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। सेम उसी तरह यहाँ पर z के अवकलन x के सापेक्ष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन dz बटा क्या हो जाएगा, dx। इस तरह हम समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो सब स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। अब अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। यहाँ पर अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कुछ डिफरेंशिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है। देखिए डिफरेंशिएशंस के अंदर स्टूडेंट्स यानी चर और अचर होता है। वेरिएबल यानी ऑन वेरिएबल दो क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर चर देखते हैं।
चर माने क्या होता है? परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील। यानी जिसको हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं परिवर्तनशील। चर माने क्या होता है? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील यानी जिसका डिफरेंशिएशन निकल जाए, यानी कुछ परिवर्तन हो जाए उस क्वांटिटी में, तब उसको हम बोलते हैं चर। जैसे x, y, z, a, b और c एक ऐसा क्वांटिटी है, चर है, चर क्वांटिटी है, और इन सारी को हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अचर। चर तो देख लिए, अचर। अचर क्या होता है? अपरिवर्तनशील। यहाँ पर लिखेंगे अचर क्या होता है? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील क्या होता है? जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं निकाल सकते, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं अपरिवर्तनशील। जैसे 1, 2, 4, 5 इन सारी क्वांटिटी को हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन भी निकलेगा तो इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, क्योंकि यह कैसा क्वांटिटी है? यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम देख चुके। अब देखिए यहाँ पर अवकलन के फॉर्मूला के ट्रिक, यानी कुछ अवकलन के बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लोग देखते जाइए, फॉर्मूला आपका चुटकियों में याद होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैसे याद होता है आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो भी ट्रिक और टेक्निक के साथ बताने जा रहे हैं, जो कि सातों जन्म तक भुला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अवकलन के सूत्र के ट्रिक। अब ट्रिक क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर d/d, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन को संकेत क्या होता है? d। और जिसका करता है डिफरेंशिएशन और जिसके सापेक्ष, अगर मान लेते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं x पावर n, अब बाटा यहाँ पर x के सापेक्ष, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करेंगे? पावर को नीचे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है? n है, तो n को नीचे ले आएंगे और यहाँ पर कोफिशिएंट से गुणा करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है? n का x से, तो x से गुणा करेंगे और क्या करते हैं? पावर में से 1 को घटा देते हैं, तो यानी यहाँ पर पावर क्या है? n है, और n में से क्या करेंगे? 1 को घटा लेंगे। तो यानी फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? nx पावर n-1। ये फॉर्मूला याद हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए दूसरा का फॉर्मूला देखते हैं, d/dx। अब यहाँ पर साइन x के देखते हैं। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हम जानते हैं कि साइन को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? cos x। यहाँ तक तो सीख गए। अब फिर 3 नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं, d/dx। उसके बाद अब साइन को तो जान गए, अब फिर cos x देखते हैं, cos x। अब देखिए यहाँ पर cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? sin x। क्या हो जाएगा? sin x। और जिस क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसका वैल्यू c रहता है तो वहां पर माइनस का साइन लगा देते हैं। यहाँ पर c है और उसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आया? sin x आया। तो यहाँ पर c है तो इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा? -sin x। अब 4 नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं, d/dx, यानी साइन हो गया, cos हो गया और tan है, तो देखिए यहाँ पर tan x। अब tan x का डिफरेंशिएट करते हैं तो स्टूडेंट, tan x का क्या होता है स्टूडेंट्स? sec² x। अब यानी tan को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यानी tan को हम क्या लिख सकते हैं? sec² x। क्या हो सकता है? sec² x। उसी तरह 5वां फॉर्मूला पर चलते हैं, d/dx। अब tan के बाद क्या आता है? cot x। अब cot x को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है? -cosec² x। और फिर यहाँ पर
यहाँ पर सी आया हुआ है, यानी कॉट के जगह पर सी आया हुआ है। अब कहते हैं कि जहां पर भी सी आएगा उस क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आता है तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं स्टूडेंट, माइनस का साइन लगा देते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन पर चलते हैं, छठा फॉर्मूला पर चलते हैं। छठा फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स, यानी यहाँ पर कॉट तो हो गया, उसके बाद कॉट के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, कॉट के बाद क्या आता है सेक एक्स। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स सेक एक्स इंटू 10x। क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक एक्स इंटू 10x, यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं। 7 नंबर फॉर्मूला पर चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी बटा डी एक्स, उसके बाद यहाँ पर कॉसेक के बाद क्या आता है कॉसेक एक्स, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉसेक एक्स। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉसेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम बता चुके हैं, कोई भी क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं और जिस क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके पहले सी है तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जो वैल्यू आता है तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर सी है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे डिफरेंशिएट करके माइनस का साइन लगा देंगे, तो यहाँ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 नंबर फॉर्मूला है डी बटा डी एक्स ई पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो ई पावर एक्स। उसी तरह यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन से 9 नंबर फॉर्मूला है यानी डी बटा डी एक्स यानी लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है 1 बटा एक्स। और फिर 10 नंबर है यानी डी बटा डी एक्स ई पावर यानी डी बटा डी एक्स ए पावर एक्स। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक्स के एक्स लिख देंगे, इसके साथ हम लॉग जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं स्टूडेंट्स लॉग, और उसके बाद यहाँ पर ई, और उसके बाद यहाँ पर पावर जितने यहाँ पर कोफिशिएंट जितना रहता है ऊपर कोफिशिएंट ए है तो यहाँ पर ए लिख देंगे। तो इतना फॉर्मूला आपका फिजिक्स का बेसिक का रहा, जिसमें फिजिक्स का कोई भी टॉपिक्स में जो टॉपिक्स में डिफरेंशिएशंस का उपयोग आएगा इस फार्मूला के माध्यम से कोई भी डिफरेंशिएशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिसमें फिजिक्स में कोई भी फार्मूला का उपयोग आ रहा है डिफरेंशिएशंस का, और इसी में से कोई ना कोई फार्मूला का उपयोग आता रहता है। इसलिए स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशंस का नॉलेज फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक आज के लेक्चर्स में तो फार्मूला देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ फार्मूला के एप्लीकेशंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ फार्मूला के एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अब यहाँ तक तो देख चुके हैं, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग इन सारी फार्मूला को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह फार्मूला ऐसा है कि देखते देखते एक बार में याद हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट ax³ + 5x। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर y = ax³ + 5x। उसी तरह यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी log x + 5। अब फिर तीसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा का क्वेश्चन मान लेते हैं x⁴/2। फिर चौथा का क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4x रहेगा तो क्या होगा। फिर पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पांचवा क्वेश्चन मान लेते हैं sin x + cos x रहेगा तो क्या होगा। फिर छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे, फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। अगर मान लेते हैं 5x² + 6 रहेगा तो क्या होगा। और फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे y = इसको भी लिखेंगे y बराबर, फिर इसको भी लिखेंगे y बराबर, फिर इसको भी लिखेंगे y बराबर, फिर इसको भी लिखेंगे y बराबर। फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर y = 12 रहे तो क्या होगा।
फिर यहाँ पर नौवा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं y बराबर यहाँ पर √x रहे तो क्या होगा। अब इन सारी को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स यह बहुत इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अब अपने लेवल तक पढ़ते जाएंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी के लेक्चर्स में, आज के लेक्चर्स में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन देखेंगे और छोटा छोटा क्वेश्चन समझ जाएंगे। उसके बाद एकदम डिफरेंशिएशन के बड़ा क्वेश्चन देखने लगेंगे। इतना इस बेसिक कॉन्सेप्ट में यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मैथमेटिकल टूल्स में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि मैथ का आपका डिफरेंशिएशन का सवाल कम से कम आपका कुछ नहीं तो कम से कम 40% सवाल तो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से इन सारी ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं यहाँ पर अब इसको हम dy/dx निकालेंगे। तो यानी आपका y का वैल्यू कितना है x3 और प्लस क्या है 5x, इतना है। तो यानी दो पार्ट में है तो हम इसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो दो पार्ट में करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स नहीं हटेगा बोर्ड पे, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x पावर क्या होता है फॉर्मूला, अगर पावर के फॉर्म में रहता है तो उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो वहां पर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं। यानी पावर क्या है 3, तो 3 को नीचे उतारेंगे और 3 का कोफिशिएंट क्या है x से गुणा करेंगे और यहाँ पर पावर में से क्या करेंगे स्टूडेंट 1 को घटा लेंगे, यानी 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। और उसके बाद यहाँ पर 5x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है यानी 5, क्योंकि यहाँ पर x से तो यानी 1 कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 और माइनस 1 तो यानी x पावर 0। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x² और प्लस 5x पावर 0 और x पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3x² और प्लस 5, इस तरह भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर आपका दूसरा का क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर log x प्लस 5। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कैसा क्वांटिटी है अचर है। अचर मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और कोई भी अचर क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन नहीं निकलता है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाती है। और कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स 0 के बराबर होता है। यानी यहाँ पर log x का डिफरेंशिएट करते हैं तो log x का क्या होता है स्टूडेंट्स 1/x। और फिर यहाँ पर x पावर 3/2 है। तो स्टूडेंट्स हम बता चुके हैं कि यहाँ पर यानी x पावर 3/2 है तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है d/dx। x पावर n के फॉर्मूला हम क्या पढ़े थे, पावर को नीचे लाते थे, यानी पावर क्या है n को नीचे लाएंगे, कोफिशिएंट क्या है x से गुणा करेंगे, पावर में से क्या करते थे 1 को घटा लेते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। पावर क्या है 3/2, तो 3/2 को नीचे लाएंगे और कोफिशिएंट क्या है x और यहाँ पर पावर में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और x यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 माइनस 1, ये 3 माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 3/2, यानी सॉल्यूशन करेंगे तो 3/2 और x क्या हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। और फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन से 4x। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम बताए थे कि ax का डिफरेंशिएशन निकालते थे तो यहाँ पर होता था ax log e पावर इतना होता था। सेम इसी फॉर्मूला पर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x, उसके बाद क्या लगा देंगे log e और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है कोफिशिएंट a, तो यहाँ पर भी क्या है कोफिशिएंट 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 4। उसी तरह यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करेंगे। y बराबर दिया है sin x प्लस cos x। तो देखिए स्टूडेंट sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताए थे cos x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस sin x। अब देखिए यहाँ पर cos x, अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा sin x हो गया। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी को हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर dy/dx लिखेंगे और y का वैल्यू कितना है 5x² और प्लस 6 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स,
ये आपको तो कैसा क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 5x² को हम डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि इसका वैल्यू ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर x 5x पावर 2 के फॉर्म में है, तो यानी x पावर n के फॉर्म में रहता है, तो फॉर्मूला हम क्या बताए थे, x पावर n n माइनस 1, यानी पावर को नीचे उतारेंगे और कोफिशिएंट से गुणा करेंगे, और पावर में से क्या करेंगे, 1 को घटा लेंगे, यानी पावर क्या है 2 है, तो 2 को नीचे उतारेंगे और कोफिशिएंट क्या है 5x है, 5x से गुणा करेंगे और पावर में से 1 को घटा लेंगे, और यहाँ पर क्या है 0, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 5 दूना 5 दूना 10 x पावर 1 इतना हो जाएगा। और यहाँ पर c भी जोड़ सकते हैं, कांस्टेंट c, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पर कैसा क्वांटिटी है स्टूडेंट, कांस्टेंट क्वांटिटी है 2x, और कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो यानी इसको dy/dx, यहाँ पर 12 को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आया हुआ है, यानी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, और रूट x का डिफरेंशिएट करते हैं, रूट x बटा dx। अब हम जानते हैं रूट x का डिफरेंशिएट करते हैं तो x पावर 1/2 होता है, रूट को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, x पावर 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, d बटा dx। अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या करते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं, पावर क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, पावर 1/2 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, x है, और पावर में से क्या करते हैं 1/2 में से 1 को घटा लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/2, यहाँ पर x, यहाँ पर घटाएंगे लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/2 x माइनस 1/2। तो देखिए यहाँ पर x पावर -1/2, और इसको नीचे लाएंगे, ऊपर माइनस में नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, x पावर 1/2 का वैल्यू क्या होता है, रूट x के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 रूट x, इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक से समझ गए, अब देखने वाले हैं अवकलन का जोड़। देखिए स्टूडेंट्स अब देखने वाले हैं अवकलन का जोड़, कैसे जोड़ते हैं, डिफरेंशिएशंस में कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं और कैसे गुणा करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का जोड़, घटाव, गुणा और भाग तीनों देखेंगे, और चेन रूल भी देखेंगे। चेन रूल का नाम शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन आज के लेक्चर्स में आप लोगों को पता चल जाएगा चेन रूल क्या होता है। उसमें चेन रूल में आप डिफरेंशिएशंस में चलने के लिए सीख जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अवकलन का जोड़ पढ़ते हैं, अवकलन के जोड़, अवकलन के जोड़ यानी एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं, अवकलन के जोड़। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मान लेते हैं y बराबर अगर u प्लस v के फॉर्म में रहे, अब देखिए यहाँ पर जोड़ के फॉर्म में है, तब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे dy/dx। अब देखिए यहाँ पर y के वैल्यू क्या है, यानी u प्लस v, तो यहाँ देखिए dy/dx निकालेंगे, और dy के वैल्यू क्या है u प्लस v, अब बटा क्या है dx। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो दो पार्ट में तोड़ देंगे, तो यानी du का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बटा dx, उसके बाद एक बार क्या करेंगे dv का करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे dx। इस तरह करके हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। अगर मान लेते हैं y बराबर x पावर 6 प्लस sin x प्लस 9x पावर 4 प्लस 6 हो, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालते हैं dy/dx। अब dy और y का वैल्यू कितना है, इतना आया हुआ है x पावर 6 प्लस sin x प्लस 9x पावर 4 प्लस 6,
इतना आया हुआ है। अब बटा में क्या करते हैं dx। अब यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स करके हम यहाँ पर डिफरेंशिएट में तोड़ देते हैं, तो यानी d x पावर 6 अब बटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, उसके बाद d साइन x अब बटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है, उसके बाद 9x पावर 4 अब बटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x पावर n के फॉर्म में है, यानी x पावर 6 से, तो यहाँ पर इस फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं पावर को नीचे लाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पावर कितना है 6 से, तो 6 को नीचे लाएंगे। अब कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है x से गुणा करते हैं और पावर में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं, यानी 6 है तो 6 माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और यहाँ पर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब सेम इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है स्टूडेंट्स 4, तो यानी 4 को यहाँ पर नीचे उतार लेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट कितना है 9x, तो यानी 9x से गुणा करेंगे और यहाँ पर पावर कितना है, पावर में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं, यानी पावर क्या है 4 माइनस 1। अब यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं 6x और यहाँ पर 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 x पावर यहाँ पर 4 में से 3 को घटाएंगे 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, और आपको कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया। और इस तरह करके हम अवकलन का क्या निकालते हैं जोड़ निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं अवकलन का जोड़ पे। अवकलन पे जोड़ का एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, अगर मान लेते हैं y बराबर x पावर, मान लेते हैं y बराबर √x प्लस log x प्लस 6x प्लस cosec x। अगर मान लेते हैं इस फॉर्म में रहेगा तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे dy बाई dx। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर d और y का वैल्यू कितना दिया है, y का वैल्यू यही है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर y की जगह पर ये पुट कर देंगे वैल्यू x √x प्लस log x प्लस 6x प्लस क्या है cosec x, अब बाटा में क्या है स्टूडेंट्स dx, इतना हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यानी अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे d √x अब बाटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर निकालेंगे d log x अब बाटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, उसके बाद d x 6 पावर x अब बाटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद यहाँ पर d cosec x का डिफरेंशिएट करेंगे, अब बाटा क्या हो जाता है dx। अब देखिए यहाँ पर तो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देखे थे √x का डिफरेंशिएट करते थे तो वैल्यू कितना आया था, इतना वैल्यू आया था 1/2 √x, इतना आया था। तो इसको हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/x। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर a पावर x फॉर्मूला था, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ax के x उसके साथ क्या लगाते थे log e पावर a, इस तरह हम करके निकालते थे। सेम उसी तरह यहाँ पर भी करेंगे, 6x है तो 6x और log इतना है तो इतना, उसके बाद e यहाँ पर क्या है 6, तो यहाँ पर क्या करते हैं 6 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पर cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस cosec x इंटू cot x, इतना तो जानते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे सजा देंगे 1/2 √x प्लस 1/x प्लस 6x log e पावर 6 प्लस यहाँ पर
प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना तो आ गया। यानी इस तरह करके हम अवकलन का जोड़ निकालते हैं। अब देखिए अवकलन का घटाव देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अवकलन के घटाव देखते हैं। अवकलन का तो जोड़ आप लोग सब लोग सीख गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए घटाव कैसे निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जोड़ की जगह पर क्या लिख देते हैं घटाव। घटाव। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन एडिशन के डिफरेंशिएशन यानी एडिशन के जगह पर क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है घटाव। अब देखिए यहाँ पर गुणा कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं y बराबर स्टूडेंट्स u माइनस वी के फॉर्म में हो, अगर u माइनस वी के फॉर्म में रहता है तो हम डिफरेंशिएट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर dy बाई डी एक्स और y की वैल्यू कितना है u माइनस वी, तो यहाँ पर u माइनस वी। अब यहाँ पर d एक बार हम तो u को डिफरेंशिएट कर लेंगे और उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद एक बार हम v को डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो du बाई क्या हो जाएगा dx। उसके बाद माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर dv बटा dx। इस तरह करके निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पर केस किसका सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंशिएशन के घटाव में इस तरह कंडीशन यानी अगर माइनस के फॉर्म में रहता है यानी u माइनस वी के फॉर्म में रहता है तो इस तरह करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर मान लेते हैं x मान लेते हैं 9x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस कॉसेक 10x प्लस सेक x। अगर इस फॉर्म में रहता है तो डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं y बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले dy बाई dx निकालेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर dy का वैल्यू कितना है 9x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्या है सेक x। अब बाटा में क्या करते हैं dx। अब यहाँ पर अलग है। अब यहाँ पर तो प्लस वाला देख रहे हैं एडिशन देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर सब पर माइनस का साइन लगा देते हैं सपोर्टेड क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो डी 9x पावर 4 अब बाटा क्या हो जाएगा dx। उसके बाद माइनस डी 6x स्क्वायर अब बाटा dx माइनस अब डी 10x अब बाटा क्या हो जाएगा dx और माइनस डी सेक x बाटा dx। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है यानी x पावर n के फॉर्म में है तो पावर को नीचे उतारते हैं। यहाँ पर पावर क्या है 4 को नीचे उतारते हैं कोफिशिएंट से गुणा करते हैं 9x से गुणा करेंगे और पावर में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं तो यानी पावर क्या है 4 में से क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है तो क्या करेंगे माइनस का साइन देंगे। उसके बाद यहाँ पर x पावर n के फॉर्म में है ये भी डाटा तो यहाँ पर क्या करेंगे पावर को नीचे उतारते हैं यानी 2 को नीचे उतारेंगे और कोफिशिएंट से गुणा करेंगे यानी cx से गुणा करेंगे और पावर में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे यानी 2 में से 1 को क्या करते हैं घटा देते हैं। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x। क्या होता है सेक स्क्वायर x। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट सेक x इंटू 10x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सेक x इंटू 10x। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 9 चौका 36 x पावर 3 माइनस 6 दूना 12x पावर 1 और माइनस सेक स्क्वायर x और माइनस क्या हो जाएगा सेक x इंटू 10x। इस तरह करके हम कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और आज के लेक्चर्स में एक और देख लेते हैं स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन का सवाल। यहाँ तक तो देख चुके। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन का सवाल एक और देख लेते हैं एग्जांपल 2। अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर साइन x प्लस कॉस x प्लस x पावर 3/2 हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं यानी y बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर dy बाई dx निकालेंगे। अब d और y के वैल्यू जो y की जगह पर क्या है साइन x प्लस कॉस x प्लस क्या है
एक्स पावर 3/2। अब बट्टा में क्या लिख देंगे, dx, इतना लिख देंगे। अब यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पर रहे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर d और यहाँ पर साइन x है तो यहाँ पर साइन x बटा dx, उसके बाद माइनस d cos x बटा dx, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पर d x पावर 3/2 बट्टा क्या लिख देंगे, dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते हैं साइन x, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x, उसके बाद माइनस, cos x क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी cos x। cos की क्या होता है, साइन x, तो साइन x, cos की क्या होता है, माइनस साइन x, तो यानी माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद माइनस, यानी पावर को नीचे उतारते हैं, यानी x पावर n के फॉर्म में है, तो पावर को नीचे उतारेंगे, यानी 3/2 को नीचे उतारेंगे और कोफिशिएंट से गुणा करेंगे और पावर में से क्या करते हैं, 1 को घटा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस साइन x माइनस 3/2 x पावर, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे 2 और यहाँ पर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब इतना तो हम समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन x माइनस, और x पावर 1/2 का वैल्यू क्या होता है, यानी √2 के बराबर होता है, तो 2 रूट क्या लिख सकते हैं, x। इस तरह करके आंसर ला सकते हैं और इस तरह करके हम सब्ट्रैक्शंस का घटाव निकालते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो सीख गए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जोड़ भी सीख गए और घटाव भी सीख गए। अब देखते हैं गुणा, देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणा देखते हैं, यानी इसको घटाव की जगह पर क्या लिखते हैं, गुणा। अब इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, थोड़ी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का गुणा। तो यानी अगर मान लेते हैं y बराबर u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो हम डिफरेंशिएट करते कैसे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर y को डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx। अब d, अब y का वैल्यू कितना आया हुआ है, u इंटू वी, तो यहाँ पर लिखेंगे u इंटू वी, अब बाटा क्या लिखेंगे, dx। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, u को गुणा करते हैं, u को गुणा करेंगे और v को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अब बाटा dx। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद v को गुणा करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, अब बाटा dx। इस तरह करके हम डिफरेंशिएट निकालते हैं अगर u इंटू वी के फॉर्म में, यानी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस निकालते हैं तो इस तरह करके हम लोग निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं सपोर्टेड स्टूडेंट्स y बराबर x पावर 6 साइन x, अगर इस फॉर्म में रहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किसके फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, u इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो यानी dy/dx निकालेंगे। अब d, अब y का वैल्यू कितना है, x पावर 6 इंटू साइन x, अब बटा क्या है, dx। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, यानी u को गुणा करते हैं, तो u के इसको मान लेंगे u और इसको वैल्यू मान लेंगे v, तो u का गुणा करते हैं तो u का वैल्यू क्या है, x पावर 6 को गुणा करेंगे और यहाँ पर v को डिफरेंशिएट करते हैं तो v का वैल्यू क्या है, साइन x, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन x, अब बाटा क्या हो जाएगा, dx। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, v को गुणा करेंगे, यहाँ v का वैल्यू कितना है, साइन x, तो साइन x को गुणा करेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो u का वैल्यू क्या है, x पावर 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x पावर 6, अब बाटा क्या हो जाएगा, dx। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 6 प्लस और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos x। उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन x और उसके बाद यानी x पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम जानते हैं कि x पावर n के फॉर्म में रहता है
तो पावर को नीचे उतारते हैं, कोफिशिएंट से गुणा करते हैं और पावर में से 1 को घटा लेते हैं और पावर को नीचे उतारेंगे यानी 6 को नीचे उतारेंगे और कोफिशिएंट से गुणा करेंगे और पावर में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं। अब तो यहाँ पर x पावर 6 प्लस cos x प्लस sin x और 6x पावर 5। इस तरह करके हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस निकालते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज डेट स्टूडेंट्स यहाँ पर y बराबर sin y बराबर x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x। अगर मान लेते हैं इस फॉर्म में रहता है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे dy बाई dx। अब यहाँ पर d और y का वैल्यू कितना आया हुआ स्टूडेंट्स? y का वैल्यू यही आया हुआ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x। तो y के जगह पर इतना पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x स्क्वायर इंटू cot x। अब बटा क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए यहाँ पर dx यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन d 10x को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद dx। उसके बाद यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर फिर वही कंडीशन है u इंटू v का फॉर्म में है। तो u इंटू v का फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं u को गुणा करते हैं। अब u का वैल्यू कितना है x स्क्वायर को गुणा करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे यानी cot x को डिफरेंशिएट करते हैं और dx आप प्लस का साइन देंगे और फिर यहाँ पर क्या करते हैं v को गुणा करते हैं यानी v का वैल्यू कितना है cot x और u को क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं यानी x स्क्वायर को क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे और x स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करते हैं तो यानी पावर को नीचे उतारते हैं, पावर क्या है 2 को नीचे उतारते हैं और कोफिशिएंट क्या है x से गुणा करते हैं और पावर में से क्या करते हैं 1 को घटा लेते हैं यानी 2 माइनस 1। उसके बाद प्लस का साइन और जहाँ यहाँ पर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x। उसके बाद प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर अब गुणे या cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस cosec स्क्वायर x प्लस cot x यानी गुणे और उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर को नीचे उतारते हैं यानी 2 को नीचे उतारेंगे कोफिशिएंट से गुणा करेंगे और 2 में से क्या करेंगे 1 को घटा लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 2x पावर 1 प्लस sec स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस गुणा तो क्या माइनस हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cot x गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x पावर 1। इस तरह करके हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशंस निकालते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह करके हम निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हम सीख गए यानी डिफरेंशिएशंस का गुणा हम लोग सीख गए। अब देखते हैं डिफरेंशिएशंस के भाग जो कि आखिरी टॉपिक से। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर गुणा की जगह को क्या कर देंगे भाग। यहाँ पर लिखेंगे अवकलन के भाग यानी डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशंस। अगर मान लेते हैं सपोज y बराबर u बटा v के फॉर्म में रहता है तो हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं? अब देखिए यहाँ पर dy बाई क्या निकालेंगे dx। अब यहाँ पर y के वैल्यू कितना है u बटा v तो y के जगह पर कितना रख देंगे u बटा v। अब बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स dx। अब देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम वही कंडीशन है u को गुणा करते हैं और v को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बटा dx। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस का साइन लगा देंगे और फिर v को गुणा करेंगे और u को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे बटा dx। अब बाटा में क्या करेंगे v यानी x v स्क्वायर रहते हैं यानी क्या करेंगे v स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह करके निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर साइन x बटा x स्क्वायर अगर इस फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं? अब देखिए यहाँ पर u इंटू v के फॉर्म में है, u इंटू v के फॉर्म में है।
अगर u इंटू v का फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं, u को गुणा करते हैं। u का वैल्यू कितना है, sin x। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर dy y बराबर, अब dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx, और y का वैल्यू